सनातन धर्म की कथाओं में भगवान विष्णु के दशावतार विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है और धर्म संकट में पड़ा है, तब तब भगवान ने अलग अलग रूप धारण कर धर्म की रक्षा की है। इन अवतारों में पांचवा अवतार है वामन अवतार। इस कथा में भगवान ने एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप लेकर असुरों के अभिमान को तोड़ा और साथ ही दानशीलता का महत्व भी सिखाया। असुरराज बलि प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र था। प्रहलाद तो स्वयं भगवान विष्णु के महान भक्त थे, लेकिन उनके वंशज बलि ने असुरों की शक्ति और साम्राज्य को बहुत बढ़ा दिया। बलि बलशाली और पराक्रमी था। उसने कई युद्धों में देवताओं को परास्त किया और स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक तीनों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र और अन्य देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उसने अपने सिंहासन को और भी भव्य बना लिया। बलि यज्ञ करता था, तपस्या करता था और सबसे बड़ी बात, वह अत्यंत दानी था। उसकी सभा में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। यही कारण था कि उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी। लेकिन शक्ति और साम्राज्य बढ़ते बढ़ते उसमें अभिमान भी आ गया। यही कारण था कि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। इंद्र और अन्य देवता संकट में आकर भगवान विष्णु से बोले, हे जगत पालक, असुरराज बलि ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वह तीनों लोकों का स्वामी बन गया है। धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ गया है। कृपा करके हमें इस संकट से उबारें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवताओं, बलि वास्तव में वीर और दानी है, लेकिन उसकी शक्ति का संतुलन बिगड़ गया है। मैं उससे पराजित करने के लिए शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बल्कि एक लीला के द्वारा धर्म की स्थापना करूंगा। इसके लिए मैं वामन रूप धारण करूंगा। भगवान विष्णु ने ऋषि कश्यप और अदिति के यहाँ जन्म लिया। उनका रूप अद्भुत था, एक छोटा ब्राह्मण बालक, हाथ में छत्र और कमंडल। शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था, नेत्रों में अद्भुत शांति और मुस्कान। ऋषि और देवताओं ने जब ये दिव्य रूप देखा तो समझ गए कि यही वह अवतार है जो असुरों के अभिमान को समाप्त करेगा। उधर बलि ने विश्वविजयी होने के बाद एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसने घोषणा की, जो भी यहाँ आएगा मैं उसे इच्छानुसार दान दूंगा। कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। यज्ञ में देव, दानव, मनुष्य सभी उपस्थित हुए। उसी समय छोटा ब्राह्मण बालक वामन भी वहां पहुंचा। उसकी आभा देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। बलि ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, रत्न, भूमि, हाथी, घोड़े, जो भी चाहो मैं दूंगा। वामन ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बस उतनी भूमि जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि हंस पड़ा, वत्स, तुम छोटे हो और मांग भी छोटी कर रहे हो। मैं तो पूरी पृथ्वी दे सकता हूं, पूरा नगर दे सकता हूं। केवल 3 पग भूमि से क्या होगा? वामन ने शांत स्वर में कहा, राजन, जितनी आवश्यकता है उतनी ही मांग रहा हूं। कृपा कर इसे ही प्रदान करें। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने यह सुनकर तुरंत बलि को सावधान किया। उन्होंने कहा, महाराज, यह कोई साधारण बालक नहीं है। ये स्वयं भगवान विष्णु हैं जो ब्राह्मण रूप में आए हैं। यदि आप इन्हें दान देंगे तो सारा साम्राज्य चला जाएगा। लेकिन बलि दृढ़ निश्चयी था। उसने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि यह विष्णु ही है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मैं उन्हें दान दूं। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने कहा है उसे पूरा करूंगा। बलि ने जल्द से संकल्प किया और 3 पग भूमि दान देने का वचन दे दिया। तुरंत ही वामन का रूप बदल गया। उनके चरण पर्वतों से भी ऊंचे हो गए। हाथ आकाश को छूने लगे। नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह चमकने लगे। पूरा ब्रह्मांड उनके शरीर में समा गया। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को माप लिया, दूसरे पग में आकाश और स्वर्गलोक को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। वामन ने पूछा, राजन, अब बताओ, तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि मुस्कुराया और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपने 2 पग में सारा संसार नाप लिया। तीसरे पग के लिए अब मेरे पास केवल मेरा सिर ही शेष है। कृपया अपना चरण मेरे सिर पर रखकर मुझे धन्य करें। ये कहकर उसने अपना सिर झुका दिया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने तीसरा पग बलि के सिर पर रख दिया। उसी क्षण बलि का अहंकार समाप्त हो गया और वह पुनर्तः भगवान की शरण में आ गया। भगवान ने बलि से कहा, राजन, तुमने दान और सत्य के पालन में अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं तुम्हें पाताललोक का स्वामी बनाता हूँ। तुम वहां सुखपूर्वक राज्य करो। साथ ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आओगे। इसी विश्वास से आज भी केरल और दक्षिण भारत में ओणम पर्व मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि उस दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। शिक्षा, चाहे कितना भी बड़ा साम्राज्य क्यों न हो, अभिमान अंततः विनाश लाता है। बलि ने अपने वचन से पीछे नहीं हटकर महान आदर्श स्थापित किया। बलि को आज भी दानवीर बलि के नाम से याद किया जाता है।
विष्णु ने ये दिखाया कि धर्म की रक्षा केवल युद्ध से नहीं, बुद्धि और लीला से भी की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।